हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। प्यारे दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ के साइंस। यानी कि बच्चों, आप लोग समझ रहे हो ना, पिछले कक्षा में हमने कक्षा 10 के विज्ञान में अध्याय 2 में जो कि है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, अम्ल, क्षार एवं सूचक, ये सारी चीजें बता दी थी। बताया था उसमें आप लोग की कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, यानी कि एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, यही हम पढ़ रहे हैं। तो अम्ल, क्षार, सूचक हमने पिछले लेक्चर में लास्ट पॉइंट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सूचकों के प्रकार। सूचकों के प्रकार, कितने प्रकार के सूचक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वही सारी चीजें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। क्लियर है? इस लेक्चर में हम उसी को कवर करेंगे। लंबा लेक्चर नहीं है आज का, सिर्फ सूचकों के प्रकार का ही है। तो आप लोग क्लियरली देखिए, सूचकों के प्रकार में, सूचकों के प्रकार आप लोग को पता है बच्चों, सूचक दो प्रकार के होते हैं। सूचक यानी कि सूचना, किसी भी चीज को, अम्ल और क्षार को देख के पहचान कैसे सकते हैं, उसकी सूचना में कैसे मिलती है, इंडिकेटर, वह दो प्रकार के होते हैं। दो तरह से हमें सूचना मिलती है, दो प्रकार से हम उसे समझ सकते हैं। पहला तो वह कि उसके रंग के आधार पे, ठीक है, क्या होता है, रंग के आधार पे देख के आप उसे पहचान सकते हो कि अम्ल है कि क्षार है। दूसरी चीज उसमें वह कि गंध के आधार पे, जो उससे गंध निकलती है उसके आधार पे आप पहचान सकते हो। तो जो गंध के आधार पे होता है उसे हम कहते हैं गंधीय सूचक। क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? गंधीय सूचक। तो आइए पढ़ते हैं सूचकों के प्रकार। सूचकों के प्रकार में बच्चों आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि सूचकों के प्रकार, सूचक दो प्रकार के होते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक दो प्रकार के होते हैं। पहला सूचक है बच्चों अम्ल या क्षार के साथ रंग में परिवर्तन करने वाले। अम्ल या क्षार के साथ जो रंग में परिवर्तन करते हैं वे सूचक। इनके कुछ प्रकार, जैसे मान लीजिए आपने बहुत ही नाम सुन रखा है नीला लिटमस। नीला लिटमस क्या होता है बच्चों? नीला लिटमस अम्ल के साथ मिलकर लाल कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है बच्चों? लाल रंग का भी लेन देता है, लाल लिटमस कर देता है। और वही चीज सेम उसके अपोजिट होती है, दूसरा जो इसमें दिया है लाल लिटमस। क्या दिया है बच्चों? लाल लिटमस। लाल लिटमस भी वही काम करता है, क्या करता है? अम्ल के साथ मिलकर नीले रंग का हो जाता है। लाल लिटमस भी क्या होता है? अम्ल के साथ मिलकर नीले रंग का हो जाता है। और यहाँ पे नीला लिटमस अम्ल के साथ मिलकर लाल रंग का हो जाता है। इसे याद करना बहुत ही आसान है। हमने पिछले क्लास में आपको एक ट्रिक बताई थी, उसके द्वारा आप उसे याद कर सकते हो। और अभी तक आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है, अम्ल, क्षार एवं लवण, क्षारक एवं लवण के चैप्टर का, तो उससे आप जाके जरूर देख लीजिए उस लेक्चर को। ठीक है, वो बहुत ही नॉलेजेबल है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आता है लाल लिटमस के बाद बच्चों आता है हल्दी, टर्मेरिक। हल्दी क्या होता है? हल्दी क्षारकों के साथ लाल, ठीक है, लाल भूरा रंग पैदा करती है। क्या होता है बच्चों? हल्दी क्या करती है? क्षारकों के साथ लाल भूरा रंग पैदा करती है। इसी कारण कपड़े पर लगा सब्जी का निशान, ठीक है, अगर आपके कपड़े पे मान लीजिए कोई कपड़ा आप पहने हो या फिर कोई भी कपड़ा है, उस पे जो सब्जी का दाग लग जाता है, निशान लग जाता है, जब आप उसे क्षारकीय साबुन से धोते हो, क्षारकीय साबुन से धोने पर उसका रंग कैसा हो जाता है बच्चों? लाल भूरा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? लाल भूरा हो जाता है। तो वो भी क्या करता है? सूचना देता है। क्या देता है? सूचना देता है। इसलिए ये सब सूचक हैं हमारे। फिनोप्थेलिन, ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज, यही दो चीजें रह गई हैं। तो देखते हैं फिनोप्थेलिन क्या होता है। फिनोप्थेलिन शुरू में रंगहीन होता है, लेकिन क्षारकों के साथ यह गुलाबी रंग में बदल जाता है। फिनोप्थेलिन शुरुआत में जब होता है बच्चों बिल्कुल रंगहीन होता है, लेकिन जैसे जैसे ये क्या होता है, समय बीतता है, तो क्षारकों के साथ जब हम इसको क्षारक में मिलाते हैं तो यह किस रंग का हो जाता है? फिनोप्थेलिन को क्षारक में मिलाने पर गुलाबी रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? गुलाबी रंग का हो जाता है।
अब आइए इसका पांचवा भाग देते हैं। क्या है? मिथाइल ऑरेंज। ई वाला पार्ट जो है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है बच्चों, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज होता जो है, मिथाइल ऑरेंज एक संश्लिष्ट सूचक है। इसका रंग अम्ल के साथ लाल तथा क्षार के साथ पीला हो जाता है। ठीक है, इसका रंग अम्ल के साथ लाल और क्षारक के साथ पीला हो जाता है। ये है आप लोग का मिथाइल ऑरेंज। क्लियर हुआ? ठीक है, फिर से एक बार समझ जाइए। मिथाइल ऑरेंज एक संश्लिष्ट पदार्थ है। इसका रंग जो होता है अम्ल के साथ लाल तथा क्षार के साथ पीला हो जाता है। इसे हम मिथाइल ऑरेंज कहते हैं। तो सभी में आपने एक चीज देखा है, सूचकों में सब सूचना ही दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से लाल से नीला से लाल हुआ, रंग बदला, तो इसी को रंग में परिवर्तन करने वाले कहते हैं। अम्ल या क्षार के साथ रंग में परिवर्तन करने वाले सूचक। ठीक है, यहाँ पे लाल से नीला हुआ, हल्दी का रंग बदला, फिनोल्फ्थालीन का रंग बदला, मिथाइल ऑरेंज का रंग बदला, सबका रंग बदल रहा है। इसीलिए इसको हम कहते हैं अम्ल या क्षार के साथ रंग में परिवर्तन करने वाले। मुझे लग रहा है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। प्यारे बच्चों ध्यान से आप इसे पढ़िए, लिख लिख के पढ़िए। जैसे मैं इसकी डिफिनेशन बता रहा हूँ, इसकी बता रहा हूँ, इसकी बता रहा हूँ, सबकी डिफिनेशन बता रहा हूँ। तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लिया कीजिए, क्योंकि मैं आपकी टोटल कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहा हूँ। और बच्चों एनसीईआरटी बुक ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसलिए आपको अपनी साइंस की अच्छी तैयारी करने के लिए एक एक पॉइंट का ध्यान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपने समझ लिया, ठीक है, सूचकों का पहला प्रकार आपने पढ़ लिया। तो आइए देखते हैं सूचक का दूसरा प्रकार, अम्ल या क्षार के साथ गंध में परिवर्तन करने वाले। इसके पहले भी मैं आप लोग को बताया हूं बच्चों, अम्ल या क्षार के साथ अगर गंध में कोई परिवर्तन हो रहा है, यानी उसे हम कहेंगे गंधीय सूचक। उसकी जो गंध है वह बदल जाएगी, किसी के साथ जब वह मिलेगा तो उसकी गंध बदल जाएगी बच्चों। उसी को हम क्या कहेंगे? गंधीय सूचक कहेंगे। क्या कहेंगे? गंधीय सूचक कहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं, प्याज के कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े। प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए, प्याज के कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े और लौंग का तेल, जो लौंग होता है उसके तेल को अम्ल व क्षारकों के साथ एक बार आप क्या करो कि प्याज के छोटे छोटे टुकड़े लेकर, मान लीजिए कि किसी पात्र में आप इसे ले लीजिए। यहाँ पे कोई आपके पास पात्र है, ठीक है, इस पात्र में छोटे छोटे प्याज के टुकड़े डाल लीजिए। उसके बाद क्या करना है? लौंग का तेल इसमें मिला लीजिए। ठीक है, आपने इनको मिलाया हुआ है, तो एक बार क्या करना है बच्चों? अम्ल इसमें डालिए और दूसरी बार उसमें क्षारक डालिए। अम्ल के साथ एक कुछ और गंध देता है और क्षारक के साथ एक कुछ और गंध देता है। तो हम इसके गंध के आधार पे पहचान सकते हैं कि अम्ल है कि क्षार है। वही चीज यहाँ पे बताई गई है, ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या करना है? छोटे छोटे टुकड़े और लौंग का तेल अम्लों व क्षारकों के साथ मिलकर, ठीक है, क्या करते हैं? भिन्न यानी अलग अलग गंध उत्पन्न करते हैं। इसी गंध के आधार पर अम्लों और क्षारकों की उपस्थिति का पता लगता है। हम बता सकते हैं कि इसमें अम्ल उपस्थित है या क्षार उपस्थित है, ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। तो इस तरह से जो क्या करते हैं, गंधों के द्वारा जो सूचना देते हैं उन्हें कहते हैं गंधीय सूचक। तो दो तरह के सूचक हमने आज पढ़ा बच्चों, अम्ल या क्षार के साथ रंग में परिवर्तन करने वाले सूचक और गंध में परिवर्तन करने वाले सूचक। ठीक है, आई थिंक कि आप लोग को यह जो लेक्चर है आज का बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी बच्चों अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर लिखिए, बिल्कुल लिखना भूलिए ही मत। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी दबा दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, उन दोस्तों तक पहुंचाइए जिनको इसकी आवश्यकता है। ठीक है, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी तरह से हो सके। प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।